अगर सूचक की बात करें तो फिर से सुनेंगे सूचक क्या होता है, इंडिकेटर। आपको अगर परिभाषा नहीं याद होती है तो आप केवल इतना बताएंगे, वे पदार्थ, कौन से पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो आपको ये बता दे अम्ल और क्षार। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करा दे क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, ठीक है ना। या दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो पीएच मान बदलने पर, पीएच मान बदलने पर अपना रंग बदल लेते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल क्षार की पहचान करते हैं क्या कहलाते हैं, सूचक। वे पदार्थ जो पीएच मान परिवर्तित होने पर अपने रंग में परिवर्तन कर लेते क्या कहलाते, सूचक। दरअसल वे पदार्थ जो अम्ल क्षार की जब पहचान करते तब भी अपना रंग ही बदलते हैं, और रंग बदलने पर ही पता चलता है कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है। इसी प्रकार देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, कौन सा एक, ये क्या है, ये सूचक है, ये क्या है, सूचक है। कैसे सूचक पता चलेगा, मेथिल ऑरेंज सूचक है। ये क्या करता है अम्ल में, किसमें, अम्ल में और क्षार में। ये अपना अम्ल में कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है, ठीक है ना। और क्षार में कैसा रंग हो जाएगा, पीला। कैसा हो जाता है, पीला। अगर मेथिल ऑरेंज का रंग लाल हो गया, कोई आपके पास विलेन है, मान लीजिए आपको कटोरे में कुछ ऐसे डाल के दिया गया और ये बोला कि बताइए अम्ल है या क्षार है। आपने थोड़ा सा मेथिल ऑरेंज लाए और उसमें मिला दिया, अगर इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल, तो आप क्या कह देंगे, ये क्या था, एसिड या अम्ल था। अगर इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला, तो आप कह देंगे ये क्या था, ये क्षार है। कुछ समझ में आया कैसे पहचाना जाता है। इसी प्रकार अगर लिटमस पेपर, ये तो पहले से आप जानते हैं, लिटमस पेपर अम्ल में कैसा रंग देता है, लाल, और इसमें कैसा रंग देता है, नीला दे देता है। अगर फिनाप्थिलीन बोला जाए, ये भी क्या होता है, ये एक प्रकार का विलेन होता है, ध्यान रखना क्या होता है, विलेन। और विलेन क्या होते हैं पहले से आपको पता होना चाहिए। फिनाप्थिलीन, इसको भी जैसे मान लीजिए आप ऐसे कटोरे में लाएं और इसमें क्या करेंगे बताओ, फिनाप्थिलीन, थोड़ा सा फिनाप्थिलीन जैसे डालेंगे वैसे अगर इसका रंग नहीं बदलता है, रंग ना बदले, अगर रंग ना बदले तो आप क्या कहेंगे, अम्ल है, क्या है, रंगहीन, मतलब कोई रंग नहीं बदला, कोई रंग उत्पन्न नहीं हुआ, रंगहीन मतलब रंगहीन। अगर रंग ना बदले तो क्या कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा। कब, जब फिनाप्थिलीन मिलाएंगे। इसी प्रकार अगर फिनाप्थिलीन को मिलाने पर कैसा रंग हो जाए बताओ, जल्दी बताइए, गुलाबी। कैसा हो जाए, गुलाबी रंग अगर हो जाता है तो आप क्या कह देंगे, क्षार है। ये विलेन मिलाइए, थोड़ा सा फिनाप्थिलीन आप डालेंगे और जैसे रंग इसका बदल के कैसा हो जाता है, गुलाबी, तो क्या बोला जाएगा कि जो आपका विलेन था वो क्या है, क्षार। ये प्रयोगशाला में इनके प्रयोग कराए जा सकते हैं, ठीक है। करो, लिख लो फटाक से। देखिए लिखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर या सर्वव्यापी सूचक। क्या होता है एक बात समझिए, आप कई सूचक लीजिए, क्या ले, कई प्रकार के आपने सूचक लिए और उनको मिलाया, मतलब बहुत सारे सूचक लिए उनको मिला लिया, एक मिक्सचर या विलेन या जो भी माने आपने कुछ भी किया हो, और एक ऐसा मिला, इनको बहुत सारे सूचक लिए उनको मिलाकर एक ऐसा सूचक तैयार किया। कैसा सूचक तैयार कर लिया, कैसा सूचक तैयार किया, ये सूचक क्या करेगा, जैसे आपने पीएच मान पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पीएच मान। पीएच मान भाई कितना पढ़ा है आपने, पीएच मान ऐसे पढ़े 0 से लेके कहाँ तक पढ़े, 14 तक। तो ये सूचक क्या करेगा, एक पीएच मान पर, बात को समझिए, 0 पीएच, मान लीजिए 2 पीएच मान है तो इस पर इसने अलग रंग दिया, 3 पीएच मान है इस पर इसने अलग रंग दिया, 5 पीएच मान है इस पे अलग दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर हर जगह ये अपना अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। कौन, सूचक तो एक ही है लेकिन रंग हर जगह अपना अलग अलग देता है, तो इस प्रकार का सूचक क्या कहलाता है, सर्वव्यापी सूचक। मेरी बात को समझ ली दोबारा से, कि आपने कई प्रकार के क्या मिलाए, सूचक, और मिलाकर एक ऐसा सूचक बना दिया जो हर पीएच मान पर, प्रत्येक पीएच मान पर, कितने, प्रत्येक पीएच मान पर अपना रंग अलग अलग प्रदर्शित करता है। क्या, अलग अलग अपना रंग प्रदर्शित करता है। तो ऐसा
सूचक क्या कहलाते हैं? सर्वव्यापी सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, कोलथाप। क्या होता है? कोलथाप। आप केवल इतना ही जाने, हाई स्कूल के हिसाब से इतना बहुत है, कोलथाप। अब ये मत जानिए कि किस पीएच मान पर कैसा रंग देता है। बहुत सारे पीएच मान है, ये अलग अलग प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए कोलथाप इतना कर लीजिए। कोलथाप ये कैसा सूचक है कि प्रत्येक पीएच मान पर अपना अलग अलग रंग प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार के सूचक को क्या कहते हैं? सर्वव्यापी सूचक। क्या समझे? ऐसा सूचक जो प्रत्येक पीएच मान पर अपना रंग अलग अलग प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? सर्वव्यापी सूचक कहलाता है। देखिए, उदासीनीकरण क्या है? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया क्या कहलाती? उदासीनीकरण। कुल मिला के क्या है? अम्ल और क्या मिले आपको? मिल जाए क्षार। और इस अभिक्रिया जब होगी तो क्या बनेगा? जल बन जाएगा और बन जाएगा लवण। ये बनना ही क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगर मैं उदाहरण बताऊं तो आपको मैंने बहुत बार उदाहरण लिखवाया। अम्ल क्या, मान लीजिए HCl, और क्षार क्या, NaOH, NaOH। आपको पता है, यहाँ से बताइए क्या प्लस होता है? H प्लस होता है, Na प्लस। ऐसे चिल्लाओ, तेजी से चिल्लाओ। यहाँ से क्या होगा भाई? देखो, ये प्लस और ये माइनस जुड़ेगा तो क्या बनेगा? NaCl। अब दिमाग में रख लीजिए, दूसरा तो जल बनना है। संतुष्ट है कि नहीं? संतुष्ट है। तो ये विक्रिया उदाहरण लिख लीजिए। लवण, ध्यान से सुनना। जब आपको क्या मिल जाए? अम्ल और प्लस क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त ठोस को ही क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से जो ठोस प्राप्त होता है उसे ही क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। दरअसल बाकी इसमें और क्या मिलता है? जल भी मिल जाता है। अब हमको इससे मतलब नहीं है। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से जो ठोस प्राप्त होगा उसे ही क्या कहते हैं? ध्यान रखना, ये लवण जो होता है वो कैसा होता है? आयनिक होता है। कैसा होता है? आयनिक। आयनिक क्या होता है? मतलब अम्ल और लवण हमेशा प्लस और माइनस में वियोजित हो जाता है। उदाहरण में एक बताऊं, आप ध्यान से समझिए। एक उदाहरण में बताऊं आपको, NH3, ध्यान से सुनना मेरी बात को, HCl और इन दोनों की अभिक्रिया से आपको मिला NH4Cl। अगर इसमें बोले तो आयन कौन है? तो NH4 प्लस होता है, Cl माइनस होता है। मेरी बात ध्यान से एक समझ लीजिए दोबारा से। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है। अब मेरी बात सुनिए, लवण को, किसको? लवण को जब भी किसमें बोला जाएगा? जल में, तो ये क्या हो जाता है? ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। किसमें? आयनों में। अर्थात इसके आयन कैसे बनते हैं? NH4 प्लस में विभक्त होगा और Cl माइनस में विभक्त होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये जो प्लस होता है इसको भास्मिक मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं? भास्मिक मूलक। क्या कहते हैं? जो प्लस होता है उसे कहते हैं भास्मिक मूलक, और जो माइनस होता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक। क्या बात समझ में आई? मैं अगर कह दूं कि जब लवण को जल में घोला जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो आप बोलेंगे एक अम्लीय मूलक प्राप्त होता है और एक क्या प्राप्त होता है? भास्मिक मूलक प्राप्त होता है। जो प्लस चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? भास्मिक मूलक, और जो माइनस चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक है, लिख लो ये। मैं आपको दो महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ। नंबर 1, आपने सुना होगा लवण 3 प्रकार के मुख्य रूप से। देखिए, अगर मैं बोलूं प्रबल अम्ल और प्लस प्रबल क्षार। आप ये बताइए, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती तो क्या प्राप्त होता है? आप यहाँ बताएंगे लवण और क्या बना? जल।
लेकिन अब मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो लवण होगा ये किस प्रकार का लवण होगा? ये उदासीन लवण होगा। कैसा? उदासीन लवण होगा। मतलब क्या हो गया? अर्थात इसका पीएच मान अगर मैं बोलूं तो कितना होगा? 7 होगा। ठीक है ना? इस लवण पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा, अर्थात ये उदासीन लवण होगा। इसका पीएच मान कितना होगा? 7। ये कब अभिक्रिया संभव होगी? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं। दूसरी रिएक्शन सुनिए, अगर आपके पास कैसा है? प्रबल लवण है, प्रबल अम्ल। क्या है? प्रबल अम्ल है। आपने प्रबल क्षार के वो दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करा दी। देखो ध्यान से सुनिए भाई, आपके पास अम्ल कैसा था? प्रबल है। क्षार कैसा है? दुर्बल है। और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया हुई। तो आप ये बताइए, अम्ल और क्षार की तो अभिक्रिया है, और जब भी अम्ल क्षार की अभिक्रिया होती तो आपको क्या मिलेगा? लवण। और क्या मिलेगा? जल। बेटा यहाँ पे हम जल की तो कोई बात ही नहीं करेंगे, हमें बात करनी लवण की। ये किस प्रकार का लवण होगा? आप बताइए, प्रबल कौन है तो इसका प्रभाव अधिक रहेगा। प्रबल ये दमदार है ना, तो प्रबल का मतलब इसका प्रभाव ज्यादा। आप ऐसे समझ लें, इसका प्रभाव ज्यादा, इसका प्रभाव कम। तो ये जो लवण होगा ये कैसा होगा? इसकी प्रकृति कैसी होगी? मतलब ये किस प्रकार का होगा? लवण तो है लेकिन प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। अर्थात आप एक बात समझ चुके होंगे कि इसका मैं पीएच मान बता दूं तो क्या होगा? बताओ, <7। 7 से कम होगा पीएच मान। क्या बात समझ में आ गई? इसी प्रकार तीसरी बात अगर मैं बताऊं तो आप देखिए, अगर दुर्बल अम्ल आपके पास हो, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, क्या? प्रबल क्षार। आपने क्या किया? दुर्बल अम्ल ले लिया और प्रबल क्षार ले लिया। अभी शक्तिशाली कौन है? क्षार। अब बताओ, अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार की विक्रिया होगी, बनेगा क्या? लवण। और क्या बनेगा बेटा बताओ? प्लस जल। अब बताओ, मैं तो बात इसकी कर रहा हूं ना, तो इस समय जो आपका लवण बनेगा वो किस प्रकार का होगा? प्रबल कौन है ये? तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये क्षारीय प्रकृति का होगा। इसी प्रकार से आपने 3 प्रकार के लवण पढ़े, एक उदासीन लवण, या इसी को हम लोग एक और नाम देते थे, सामान्य लवण। क्या कहते थे? सामान्य या साधारण लवण भी कह सकते हैं। दूसरा अम्लीय लवण और तीसरा क्षारीय लवण। मैंने कल भी आपको बताया था, अम्लीय लवण की प्रकृति क्या होगी? इसका पीएच मान 7 से कम होगा, और क्षारीय लवण की प्रकृति क्या होगी? पीएच मान इसका क्या होगा? 7 से ग्रेटर देन 7। क्या इतनी चीज समझे? बताओ। अभी मैंने 3 चीज बताई, आप ध्यान से समझ लीजिए। जब प्रबल क्षार मिले तो हमेशा लवण बनता है, वो कैसा होगा? उदासीन। बेटा उदासीन का मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसका पीएच मान कितना होगा? 7 के बराबर। प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, शक्तिशाली ये, इसलिए इसका प्रभाव रहेगा, तो अम्लीय होगा। पीएच मान 7 से कम होता है, क्योंकि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, लवण और जल बनेगा। लेकिन लवण कैसा होगा? किस प्रकृति का होगा बताइए? क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि प्रबल क्षार है। ठीक है, इतना कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। तो सुनिए, मैंने नाम लिख रखा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना? अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले ये क्या होता है? इसी का एक नाम होता है, इसको भी कहते हैं साधारण नमक। साधारण नमक भी बोला जाता, नमक, या इसी का दूसरा नाम साधारण लवण भी बोलते। क्या बोलते? साधारण लवण। आप एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, अगर इसका बोले रासायनिक नाम, क्या बोले? रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। पहले तो मैं बोलूं रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र आप भली बात इससे परिचित होंगे, NaCl। ठीक है ना? भली बात इससे परिचित होंगे, NaCl। अब मैं इसका अगर रासायनिक नाम बताऊं तो इसका रासायनिक नाम क्या? रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। भाई साहब ये क्या है? सोडियम, तो ये हो गया सोडियम, और ये क्या हो गया? क्लोरीन, तो क्लोराइड हो गया।
सोडियम क्लोराइड, ऐसे भी लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, इसके बारे में इतने। और ये कहाँ पर, अगर मैं बोलूँ इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, खाने में, ठीक है ना। टेबल साल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या दूसरा नाम एक और इसका होता है, टेबल साल्ट। टेबल साल्ट, साल्ट मीन्स क्या होता है, लवण। तो टेबल पर रखने वाला है, खाने वाला, टेबल पे रखते। भाई आप होटल में जाएंगे तो वहाँ पे इसको मिल जाएगा, तो इसलिए इसको टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। खाने में प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक इसका क्या प्रयोग होता है, खाने में, ठीक है ना। एक दूसरा और इसका प्रयोग होता है एक क्षार बनाने में। क्या बनाने में, अगर मैं बोलूँ तो NaOH, ये बनाने में, किसको, NaOH बनाने के लिए इसका नाम क्या था, सोडियम, सोडियम हिंदी में लिख देते, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अरे क्या ही बताओ, हाइड्रोक्साइड इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है ना, कर लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, इसको सोडियम, अर्थात ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इससे और क्या बनाया जाता है, इससे क्लोरीन भी गैस निकल आती है और हाइड्रोजन भी गैस निकल आती है। तो अब मेरी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन सुन लो। पहले तो आप बताइए, इतना समझ गए। अगर कोई बोलेगा सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो बोलेंगे साधारण नमक को क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, या उसी को साधारण लवण भी कहते हैं। अगर ये बोला जाए कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, और नाम तो बता ही दिया मैंने। अगर बोले टेबल साल्ट किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, साधारण नमक को या NaCl को बोला जाता है। प्रयोग क्या होता है, खाने में। दूसरा प्रयोग, महत्वपूर्ण प्रयोग क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बनाना, तो इससे बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है बताते हैं जी। क्लोरीन भी गैस इसमें निकल आती है और हाइड्रोजन भी गैस प्राप्त कर ली जाती है। इतना तो इसके बारे में। देखिए, साधारण नमक, अभी मैं बात कर रहा था साधारण नमक की। साधारण नमक क्या होता है, अगर बोलूँ तो NaCl। ध्यान से सुन लेना बेटा, NaCl के, अब एक मैं प्रयोग बता रहा हूँ आपको, NaCl के, किसके, NaCl। अगर मैं बोलता हूँ जलीय विलयन, तो हमेशा इसमें क्या मिलाया जाएगा, H2, मतलब नमक में H2 मिलाया जाएगा या जल में H2 मिलाया जाएगा, वो नमक मिलाया जाएगा। तो जल में नमक मिलाया जाता है। तो जब इसको जल में घोला जाता है, जब इसको जल में घोला जाता है और घोलने के बाद इसमें क्या प्रवाहित कर दी जाए, विद्युत धारा, विद्युत प्रवाहित कर दी जाए। तो पता है ये किसमें टूटता है, तो इससे एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है क्लोरीन, और एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन। बेटा दो तो गैसें निकल जाती, कौन सी, क्लोरीन और हाइड्रोजन। और पता है क्या बनता है, और एक चीज बनती है जिसका नाम होता है NaOH। मतलब आपको क्या क्या मिला, मेरी बात फिर से सुनिए। जब साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन में, कैसा है, जल में घोल दिया गया, तो क्या बन गया, जलीय विलयन। साधारण नमक का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनता है। ये क्या होता है, क्षार ही तो है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को, इस पूरी रिएक्शन को पता है क्या कहते हैं, ये बताओ, ये क्या है, क्षार है, ठीक है ना, ये क्षार है और ये क्लोरीन तो है, इसलिए इसको क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन के लिए क्लोर प्रयोग किया जाता है और इसके लिए क्षार। इसलिए पता है इस रिएक्शन का नाम, इस अभिक्रिया का नाम पता है क्या होता है, क्लोर क्षार, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक बार पूछी भी जा चुकी है कहाँ पे, हाई स्कूल में, कि क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, आप लिखेंगे जब साधारण नमक के जलीय विलयन में या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है, साधारण नमक क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस व सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किससे, जल के साथ मिलकर, जल के साथ मिलकर।
इसका निर्माण करता है और इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया बोला जाता है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया आ गया तो बता देंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? साधारण नमक का जल के साथ विलयन और उसमें प्रवाहित क्या करेंगे? विद्युत धारा। तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और एक क्षार मिलेगा जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। आपको क्लोरीन पता है कहाँ पे मिलती है? क्लोरीन मिलती है एनोड पर। कहाँ पे? एनोड पर। और ये कहाँ पे मिलती है? कैथोड पर। बेटा अगर आप एनोड और कैथोड नहीं जानते, अब क्या ही मैं बताऊं, तो 9th आपने पढ़ा नहीं है, सीधी सी बात है। बेटा एनोड पर आवेश कैसा होता है? प्लस। कैथोड पर आवेश होता है माइनस। तो फिर आप ये बताइए क्लोरीन पर आवेश कैसा होता है? माइनस। तो माइनस वाला हमेशा कहाँ पे मिलेगा? प्लस वाले के पास। और प्लस वाला हमेशा कहाँ पे मिलता है? माइनस वाले के पास। तो बताइए अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ से और बनाऊं तो आप बताएंगे, मैं कह दूं क्लोर क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस कहाँ पे प्राप्त होती है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए क्लोर क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होती है जबकि क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है। ठीक है ना? इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? क्षार। अब कैसे मिलेगा? अरे भाई साहब जो भी कुछ बना होगा ऐसे विलयन बना होगा तो जो बनेगा वो क्या होगा आपका? ये तो हो जाएगा क्षार। और जो उड़ जाएगी वो क्या हो जाएगी? गैस। तो वो गैस दोनों उड़ जाएंगे। ठीक है ना? आ गया।